My my question is how the world got created. What is the spiritual explanation for it? And in science, it is told that 65 million years ago, dinosaurs got killed, and carbon dating or that also proves that. So, what is the spiritual explanation? Does it agree with it? How the world got created, when it will be destroyed? Yeah. Hmm. Okay, thank you for a wonderful question. So I hope others could also hear it. Hmm. तो इनका प्रश्न है कि हाउ द वर्ल्ड गॉट क्रिएटेड, सृष्टि, ये पूरी रचना सृष्टि कैसे हुई। तो स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन क्या है? आई वुड से स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन से ज्यादा शास्त्रिक एक्सप्लेनेशन क्या है। कोई भी किसी भी चीज के लिए अगर हमें ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, इफ यू वांट नॉलेज, देयर आर टू वेज, देयर इज अ असेंडिंग प्रोसेस एंड अ डिसेंडिंग प्रोसेस। इन द असेंडिंग प्रोसेस वी गो फॉर द नॉलेज बाय आवर रिसर्च एबिलिटीज। हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उसके द्वारा हमें कुछ ज्ञान मिलता है। सो दैट इज कॉल्ड एज असेंडिंग प्रोसेस। और डिसेंडिंग प्रोसेस क्या होता है? अगर किसी को ऑलरेडी वो ज्ञान मालूम है, हम बस उनसे जाके वो जान लेते हैं जिन्होंने ऑलरेडी उस चीज को देखा है, एक्सेस किया है। तो जो साइंटिफिक प्रोसेस है वो असेंडिंग प्रोसेस है, जिसमें हम अपने एफर्ट से, एक्सपेरिमेंट से, खोज से, रिसर्च करके सब मालूम करते हैं कि क्या सत्य है। और जो शास्त्रिक प्रोसेस है वो डिसेंडिंग है, जहां पे जिन्होंने उस समय को देखा है, जिस समय वो घटना हुई है, या वो वाक्य हुआ है, या वो एपिसोड हुआ है, वो इंसिडेंट हुआ है, और वो हमें बताते हैं। और दोनों प्रोसेस का अपना अपना स्थान है। तो अभी आप जो पूछ रहे हैं कि क्रिएशन का, जो आप स्पिरिचुअल वर्ड यूज कर रहे हैं और मैं शास्त्रिक वर्ड यूज कर रहा हूं, शास्त्रों का क्या कहना है? तो शास्त्रों के हिसाब से क्रिएशन, जैसे कि इस जगत में किसी भी चीज का क्रिएशन है, जैसे मेरे हाथ में ये फोन है, फोन का क्रिएशन किसी व्यक्ति ने किया है, किसी टीम ने किया है, तो कोई तो इसके पीछे पर्सन इन्वॉल्व है। उसी प्रकार से इस पूरी सृष्टि की क्रिएशन के पीछे भी एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, क्रिएटर बिहाइंड द क्रिएशन। सो दिस इज द मेन फिलॉसफी। अभी भगवत गीता के हिसाब से अगर देखा गया, क्योंकि हमारा मेन भगवत गीता स्टडी चल रहा है, तो 10th चैप्टर के 8th वर्स में इस बारे में स्पष्ट उत्तर दिया है, 10.8। और 14th चैप्टर के 3rd एंड 4th वर्सेस में इसके बारे में स्पष्ट दिया है। जैसे एक श्लोक आता है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। सो वेयर लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि पूरी की पूरी सृष्टि की रचना मैं करता हूं। और यही बात वो 14 चैप्टर में भी बोलते हैं, और भी अन्य चैप्टर्स में, 7 चैप्टर में कहीं जगह पे ये बात आती है। जैसे एक श्लोक आता है, प्रभव प्रलय स्थानम, मैं ही पूरी सृष्टि के रचना का कारण हूं। तो ये जो प्रोसेस में पहली चीज शास्त्रों में बताई गई है, एक क्रिएटर है। और जब क्रिएटर की बात आती है, तो फिर अगली बात आती है कि वो क्रिएटर जिन्होंने सृष्टि की है वो कैसे की है। तो शास्त्रों में फिर बताया है कि भगवान कृष्ण विस्तार करके विष्णु का रूप लेते हैं, और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और फिर ब्रह्मा जी बिकम्स अ सेकेंडरी क्रिएटर, और वो अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम्स की रचना करते हैं। ये बहुत डिटेल साइंस है, मैं उसे अभी पूरा डिस्कस करना उचित नहीं समझूंगा, उसमें बहुत 1 घंटा चले जाएगा उसमें। बट शॉर्ट में बता रहा हूं कि बिहाइंड एवरी क्रिएशन देयर इज अ क्रिएटर। तो वो क्रिएटर कौन है? तो भगवान कृष्ण से आए विष्णु, विष्णु जी से आए ब्रह्मा जी, और इस प्रकार से आगे चल के अन्य देवता आते हैं। और पूरा का पूरा कॉस्मिक जो गवर्नमेंट है, जो कॉस्मिक क्रिएशन है, वो उस प्रकार से कंट्रोल होता है। इसके बारे में कोई स्पेसिफिक क्रिएशन के बारे में क्वेश्चन आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो बताइए। इसके अलावा आप बोल रहे हैं व्हेन द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड, व्हेन द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड 60 डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट ड्यू टू ए मीटियोर। हाँ, तो अभी क्या है, जहां डिस्ट्रक्शन की बात आती है, तो अगेन साइंस के हिसाब से वो रिसर्च करके निकाल सकते हैं कि उस समय ऐसे प्राणी हुए, ऐसे प्राणी हुए, ऐसे प्राणी हुए। फाइन, अलग अलग टाइप के प्राणी हो सकते हैं, क्योंकि 8.4 मिलियन स्पीशीज टोटल होती हैं इस जगत में, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। अभी 8.4 मिलियन स्पीशीज अगर होंगी,
तो हम तो उतनी स्पीशीज अभी देखते नहीं है, हम तो कितने गिने चुने ही, थोड़े पक्षी देखेंगे, थोड़े पशु देखेंगे, थोड़े इंसान, थोड़े कुछ कीड़े मकोड़े छोटे, कुछ मछली देख लेंगे, कितने हम गिने चुने। 8.4 मिलियन बहुत होता है, 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ। तो उसमें कितने वैरायटी हो सकते हैं, सब तो हमने नहीं देखे हैं, लेकिन शास्त्र में बताया है कि ऐसे अनेक प्राणी होते हैं। और जहां तक डिस्ट्रक्शन की बात आती है, समय समय पे डिस्ट्रक्शन होती है, तो क्रिएशन पूरा साइक्लिक चलता है। क्रिएशन होता है, फिर डिस्ट्रॉय होता है, फिर क्रिएट होता है, फिर डिस्ट्रॉय होता है, फिर क्रिएट होता है, फिर डिस्ट्रॉय होता है। वो तो इस जगत में भी ऐसे ही होता है। अगर आप, मैं फिर से फोन का एग्जांपल देता हूँ, आप नया फोन खरीदते हैं, थोड़े दिन में खराब होता है, फिर आप नया फोन खरीदते हैं, खराब होता है, या उसी को रिपेयर करके नया बॉडी देते हैं। तो पॉइंट इज, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन कॉन्टिन्यूस चलता ही रहता है। ऐसे क्रिएशन पूरा जो सृष्टि है वो भी इसी लेवल से साइक्लिक चलता रहता है। और हर डिस्ट्रक्शन के बाद हम देखते हैं कुछ चीजें वाइप आउट हो जाती हैं कुछ समय के लिए, कुछ चीजें रह जाती हैं, फिर नया क्रिएशन होगा तो वो चीज वापस से आ जाएंगी। इस प्रकार से शास्त्रों में दिया है। सो दैट आई थिंक इज ए शॉर्ट समरी आंसर टू योर क्वेश्चन। उसके बाद, So, हाँ बोलिए, no, सॉरी। प्रभु जी, नो प्रॉब्लम। सो प्रभु जी, तो जो ये जो साइंस का एक्सप्लेनेशन है, देखिए 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोरस थे, ये डज स्पिरिचुअल साइंस एग्री टू इट? ओके, सो द पॉइंट इज, हमारे सी जैसे कि अभी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ना, डॉक्टर बनेंगे जो, तो अलग अलग फील्ड्स होती हैं, पीडियाट्रिक्स होते हैं, अलग अलग ऑर्थोपेडिक होता है, न्यूरोलॉजिस्ट। ऐसे ही हमारे फील्ड में भी अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। तो पर्सनली मैंने इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, लेकिन हमारे फील्ड में ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिसर्च किया है कि शास्त्रों में क्या लिखा है और उनका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या है। अगर आप चाहिए तो मैं आपको स्पेसिफिकली ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन के बारे में आपको वो बुक का नाम बाद में भिजवा देता हूँ, और आप चाहिए तो वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने उसमें ज्यादा रिसर्च नहीं किया है। इज दैट ओके? या दैट इज ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किसी ने कुछ प्रश्न पूछा है? हाँ, उनका भी प्रश्न बुक से ही रिलेटेड है। तो मैं आपको वो बुक्स, मैंने आपका नाम नोट कर लिया है, और मैं आपको वो बुक्स ग्रुप में ही हम भिजवा देंगे। नवीन जी, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कौन से ग्रुप में हैं? ग्रुप का नाम आप बता सकते हैं? बैच 1 में है, बैच 2 में है? तो हम आपको उस हिसाब से, हाँ। और अगर आपको नहीं भी मालूम है आपका कौन सा बैच है, तो हम, हमारे पास सब डिटेल्स है, उसके हिसाब से आपको हम। थर्ड बैच है, बैच 3। बैच 3 ना, सो वी विल सेंड यू द रेफरेंस। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? किसी को कुछ क्वेश्चन है? ओके, अगला क्वेश्चन है, इज आयुर्वेदिक साइंटिफिक? देर आर मेनी इंस्टेंसेस पीपल गेटिंग किडनी एलिमेंट्स आफ्टर टेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन ड्यू टू हाई सॉल्ट कंटेंट एंड हेवी मेटल कंटेंट, which is the best Ayurvedic brand from which I should buy my Ayurvedic products? Okay, good question, very practical oriented question. तो आयुर्वेदिक डेफिनेटली साइंटिफिक है। आपका क्वेश्चन है, इज आयुर्वेदिक साइंटिफिक? ऑफ कोर्स आयुर्वेदिक साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है। इनफैक्ट आयुर्वेद के हिसाब से, स्पेशली इफ यू गो फॉर हेल्थ, फॉर फॉर द प्रिवेंशन पार्ट, इट इज मच मोर पावरफुल, बिकॉज एलोपैथी मेनली गोज फॉर क्यूरेटिव पार्ट, बट आयुर्वेद का जो हाउ टू कीप योर सेल्फ हेल्दी इज जस्ट अमेजिंग कंसेप्ट आर देयर। जहां तक एलिमेंट्स की बात है, आई एम नॉट श्योर आप, देखिए कितना आपको एक्सपीरियंस है, बट द पॉइंट इज, कोई भी चीज लिमिट में लेनी चाहिए। तो आजकल क्या है, एक सिंपल कंसेप्ट बोलता हूं आपको मैं। आयुर्वेद का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आयुर्वेद में मेडिसिन गोज विद अ ग्रेट लाइफस्टाइल, मतलब आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा होना चाहिए फॉर मेडिसिन टू बी इफेक्टिव। आजकल कुछ अच्छी चीजें भी ढंग से काम नहीं करती, क्योंकि हम लोग का लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ा हुआ है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग कुड बी इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ मेडिसिन। तो वो तो कोई भी चीज, जैसे भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 6 चैप्टर में, कोई भी चीज कम भी अच्छी नहीं है, ज्यादा भी अच्छी नहीं। तो कोई भी चीज मात्रा से ज्यादा होंगी तो उसका डैमेज हो सकता है, वो लिवर को डैमेज कर सकता है, किडनी को डैमेज, कुछ भी कर सकता है, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, एनीथिंग। आयुर्वेद कभी कभी लोग बोलते हैं साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि आप पूरा गिलास भर के मेडिसिन खा लो और आप बोलो साइड इफेक्ट नहीं है, then it is going to have its side effects. So if Ayurveda is practiced by a proper practitioner and under his guidance we take those medicines,
Ayurveda is a very bona fide science. And if your question is which is the best Ayurvedic brand in India, I do not think that is under the scope of our discussion right now. This is a Bhagavad Gita class, and Ayurvedic best brand is something which I am not here to recommend. So thank you very much. Hare Krishna. Any other questions? Yes, Pankaj Manik ji, please. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare. Prabhuji, in Bhagavad Gita, like in chapter 15, I believe. So there's one explanation where, like Krishna explained that this world is perverted reflection, something it was. So can you actually clear that the tree which was, if you can explain in short, like the tree which is represented and its mirror and its reflection which is actually there. So Krishna distinguishes between these two, right? So actually I didn't get that point, so I had this question. हाँ, वो बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। तो ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं मैं बाकी लोग के लिए क्लैरिफाई कर देता हूँ। जब 15 चैप्टर पढ़ेंगे तो 15 चैप्टर बिगिन होता है बाय कंपेयरिंग द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया की कंपैरिजन बैनियन ट्री से किया जाता है, जिसे हम सिंपल भाषा में बरगद का पेड़ बोलते हैं। तो उससे कंपैरिजन किया गया है और बोला गया है ये दुनिया जो है एक उल्टा पेड़ है। तो एक तो बरगद का पेड़ बोला है, ऊपर से उल्टा पेड़ बोला है। तो बरगद का पेड़ ही क्यों चुना? आम का पेड़ बोल सकते थे, केले का पेड़ बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे। बरगद का पेड़, बैनियन ट्री क्यों चुना, जिसे अश्वत्थ बोलते हैं? वहां पे अश्वत्थ वर्ड यूज किया है। और दूसरा इन्वर्टेड, उल्टा ट्री बोला है, क्यों बोला है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, भगवत गीता 15 चैप्टर के पहले 5 प्रश्न लगभग इस पेड़ से डिटेल में डिस्कस करते हैं, पहले 5 श्लोक। और उसमें बताया है कि ये उल्टा ट्री आप सिर्फ एक जगह पे पाएंगे, वो है पानी में, रिफ्लेक्शन में। तो जब उधर एक पोएटिक तरीके से या फिर एक एनालॉजी, एक उपमा के रूप में बताया है कि एक उल्टा पेड़ है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक पानी में रिफ्लेक्शन की तरह है, जिसमें कोई वास्तविकता, कोई रियलिटी नहीं। अच्छा, अगर एक रिफ्लेक्शन है तो कोई ओरिजिनल ट्री भी होगा। तो ओरिजिनल ट्री क्या है? स्पिरिचुअल क्रिएशन है, जो भगवान की सृष्टि, जहां भगवान स्वयं रहते हैं, उस स्पिरिचुअल क्रिएशन को रियलिटी बोलते हैं और उसका रिफ्लेक्शन यहां पे है। अभी इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से हम अपना लाइफस्टाइल बनाते हैं। हम लाइफस्टाइल वैसा बनाएंगे अगर हम इस कंसेप्ट को समझ गए। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, एक आदमी था, वो आदमी, एक उसका बहुत ही महंगा हार गुम गया, नेकलेस, डायमंड नेकलेस गुम गया। तो वो ढूंढने के लिए गया और उस ढूंढते ढूंढते पूरा शहर ढूंढ मारा, कहीं नहीं मिला। फाइनली वो नदी के किनारे बैठा था और नदी के किनारे उसने देखा, अरे नदी में नेकलेस दिख रहा है। वो नदी में छलांग मारा, उसका शर्ट फूट गया वो पत्थर से लग के, लेकिन नेकलेस नहीं मिला। बाहर आया, फिर पानी में दिख रहा है, फिर छलांग मारा, फिर नहीं दिख रहा। बाहर आया, फिर छलांग मारा, नहीं दिख रहा। वो बार बार छलांग मारा, बाहर से किसी ने देखा, अरे तो क्यों छलांग मार रहा है? बोले नेकलेस है वो। बोले नेकलेस वहां नहीं है, नेकलेस ऊपर पेड़ पे टंगा हुआ है, उसके अंदर तो रिफ्लेक्शन दिख रही है तुमको। सिंपल आदमी था, उसे समझा नहीं कि ये रिफ्लेक्शन है, वो बार बार उस पानी में छलांग मार रहा है। इसी हिसाब से जब भगवान भगवत गीता में इस पूरी दुनिया को एक उल्टे पेड़ से कंपेयर करते हैं, तो भगवान हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में अगर आप सुख की खोज कर रहे हैं, इफ यू आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, चाहे बहुत धन कमा के, बहुत एजुकेशन कमा के, ट्राइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल, ट्राइंग टू बी वेरी फेमस, ट्राइंग टू बी वेरी इन्फ्लुएंशियल, किसी भी तरीके से बहुत प्रभावशाली बन के, बोले लेकिन आप हमेशा सुख से दूर ही रहेंगे, क्योंकि वास्तविक सुख इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में केवल सुख की परछाई है। और इसलिए आप देखिए ना, अगर अपना जीवन एनालाइज करेंगे, व्यक्ति बचपन में शुरू करता है जीवन, तो सोचता है मैं ये वाला खिलौना खरीद लूंगा, ये टॉय खरीद लूंगा, ये टॉय खरीद लूंगा, आई विल बी हैप्पी। एक टॉय खरीदता है, दूसरा टॉय खरीदता है, तीसरा टॉय खरीदता है, लेकिन उसकी कंप्लीट हैप्पीनेस की खोज खत्म नहीं होती। धीरे धीरे वो 10वीं क्लास में आता है, सोचता है मैं 10वीं पास करूंगा, खुश हो जाऊंगा। फिर 12वीं में आता है, बस 12वीं पास कर दिया, बस सक्सेसफुल, खत्म कहानी। देन ही इज अनदर थिंग, बस अभी और ये ग्रेजुएशन जो भी पढ़ाई करनी है वो हो गई, वो हो गई। फिर सोचता है बस कंप्लीट हो जाएगी लाइफ, लेकिन फिर सोचता है बस पैसा कमा लूंगा, फिर कंप्लीशन। मतलब आप देखिए, एवरी टाइम वो कुछ खोज में रहता है,
टू फील कंप्लीट। और अगर नौकरी लग गई, बिजनेस लग गई, वो सोचता है अब शादी कर लूंगा, बस फिर तो लाइफ सेट है। शादी हो गई, फिर सोचता है अभी फैमिली हो जाएगी, संतान हो जाएंगी, चिल्ड्रन हो जाएंगे तो अच्छा, बच्चे हो जाएंगे तो अच्छा है। फिर बच्चे हो गए, फिर सोचता है बस उसका सपना फिर बच्चों पे रहता है, बच्चों को स्कूल में डालना है, बच्चों को बड़ा करना है। सो पॉइंट इज, वो कंप्लीशन खोजता रहता है, हैप्पीनेस की डेफिनेशन खोजता रहता है। और ऐसा कोई टाइम आता नहीं जब वो कंप्लीट फील करे। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्शन में खोज रहा है। जितनी बार गिरेगा वो हाथ में आएगा नहीं नेकलेस उसके। तो ये एग्जाम्पल भगवान भगवत गीता में देते हैं। तो इसलिए रिफ्लेक्शन बोला है। लेकिन अभी इस रिफ्लेक्शन में बैनियन ट्री क्यों यूज किया है? मैंने बोला ना, मैंगो ट्री नहीं यूज किया, कोई और ट्री यूज नहीं किया, क्योंकि बैनियन ट्री की रूट्स बहुत स्ट्रांग होती है। आप देखेंगे वो ऊपर शाखाओं से भी रूट्स लटक रही होती। पर्सनली आई वेंट टू कोलकाता बोटेनिकल गार्डन। जब भी मैं 15 चैप्टर पढ़ाता हूँ ना, आई ऑलवेज शो दैट वीडियो। व्हेन आई शो दैट वीडियो, उधर आप देखिए वो रूट्स सब जगह लटक रही होती है, इतनी सारी रूट्स होती है। तो जितनी ज्यादा रूट्स डीप हैं और नंबर एक्सेस में है, तो उतना स्ट्रांगली वो रूटेड है। तो इस दुनिया को बैनियन ट्री से क्यों कंपेयर किया है? क्योंकि जैसे बैनियन ट्री का रूट्स बहुत स्ट्रांग रहता है, इस दुनिया में हमारा होप्स टू एंजॉय, हमारी आशाएं कि इस दुनिया में ही हमें सुख मिलेगा और कंप्लीटनेस का अनुभव होगा, वो इतना डीप रूटेड होता है। इसलिए बहुत कम लोग हैं जिनको भगवत गीता में इंटरेस्ट होता है, और उसमें से भी बहुत कम लोग हैं जो भगवत गीता को समझ पाते हैं, बिकॉज दे आर सो डीपली रूटेड इन material enjoyment. So I hope that answers your question on the banyan tree, Pankaj Manik ji. Thank you for raising Thank you, the question. Prabhuji. Hare Krishna. Hare Bol. Okay, there's another question here. Shivani Telang, how to increase my study efficiency? What are you studying, by the way? But mostly nowadays, oh, B pharmacy. Okay. So mostly nowadays there is poor efficiency because of a lot of distractions. I am not sure what is your cause of having less efficiency, but the main thing is there is heavy distraction, because a person is bombarded with so much information. If you go to social media, you go to Facebook, you go to Instagram, you go to any of the platforms, YouTube, you go outside, you see your friends, you're just watching too much. And because we are watching too much, we just get confused. What are we to pursue? इतना confused रहते हैं हम, focus नहीं रहते. इसीलिए we have to put a control on how much information we are bombarded with. Therefore, we need to have a control or our daily discipline. भगवत गीता में इसके बारे में कहीं जगह वर्णन किया गया है कि आपका माइंड वैसा बनेगा जैसा इंफॉर्मेशन आप अपने सेंसेस से देंगे, आईज से, ईयर से, आपके सेंसेस से जो अंदर जाएगा वैसा माइंड बनेगा। इट्स लाइक जैसा भोजन खाएंगे वैसा शरीर बनेगा, ऐसा माइंड कैसा बनेगा? जो आप सुनेंगे, जो आप देखेंगे। तो it is very important to have a strong discipline on what we see and what we hear. And therefore, if we, like suppose you want to do pharmacy or somebody else wants to do something else, they should be very focused that if this is our goal, we should limit ourselves to the information which actually motivate us to achieve that goal. And when that becomes clear, when we have clarity of goal, then naturally efficiency becomes very high. Since we are studying Bhagavad Gita here, I want to give an example from Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, if you see, Arjun was holding his dhanush, and his dhanush was falling from his hand. He was not able to keep hold of it, which means he was losing his efficiency in the battlefield. But for 45 minutes to 1 hour, he studied Bhagavad Gita, and then he got completely focused internally why he is doing what he is doing. जब उसका why clear हो गया तो efficiency बढ़ गया.
हम लोग का कभी कभी वाई क्लियर नहीं होता है, हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सफिशिएंटली उस ज्ञान से मोटिवेटेड नहीं होते। जब वाई क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक अंदर से मोटिवेशन स्ट्रांग हो जाएगा एंड वी बिकम वेरी एफिशिएंट। आई होप इट answers somewhat your question, although this question might need more of personal counseling. Okay, before I take the questions which are written on the chat, Pankaj Manik raised the hand, so I will request Pankaj to raise his question. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, so I'll like elaborate second question. So Prabhuji, we know like I have been reading Bhagavad Gita. So in that we have the chapter like Karma Yoga in action 2 with respect to Krishna consciousness. So Prabhuji, I want to understand this Krishna like how I, because since I'm reading, so I'm also looking forward to apply in my real life. So actual life, like let's in work. So Prabhuji, we know that whatever we do, we must keep Krishna as the center of everything. So Prabhuji, in my daily like office work, so whatever I'm doing, so in that sometimes it becomes very difficult to understand how this work is actually like no benefiting for Krishna, or like what is it real, because like what I have understood, like the work done for the Krishna is like it's a topmost, like it is the, we should always think of that. So Prabhuji, this is the first question. So second question was in with respect to this is, Prabhuji, like when Krishna, we know sarva karana karanam, right? So at the end, like again we have the nishkam karma. So in the nishkam karma, like let's say now something bad happens to me in the work, right? So is it my duty to like to stand like to take stand for myself, or is it like something that I need to accept it as a Krishna's decision and just go with it? Because Prabhuji, if I keep on You know what? accepting, Wait. So yes Prabhuji, two questions are getting mixed up. So it's just too much for me to process. Let me focus on the first question, and the second question I will take after this. The first question which you raised was action in Krishna consciousness, work. How to do work? How do I know that my work is benefiting Krishna? Am I right? Is that the question? First question, yes Prabhuji, yes, exactly. right? And if I am understanding, second question is different from the first question, Okay. right? Yes, Prabhuji. So let us focus on one question at a time. So see, if you study see in this WhatsApp group, have you already reached fifth chapter, or in your personal study you are on fifth chapter? Prabhuji, I actually am personally studying every chapter, like so Okay. I have In your reached WhatsApp group, which chapter you have reached right now? In the WhatsApp WhatsApp group. group, it is I am seeing fourth chapter. It has gone more than four. It is fifth chapter currently in progress. Okay. So I previously I had read till 15th chapter. So I am rereading again all the chapters. Prabhuji. Okay, fine. So we'll discuss your first question. So I hope everyone understood the question. So the question is how, because in Bhagavad Gita several times in Nishkam Karma Yoga this concept comes. And in the Karma Yoga, Lord Krishna says, do the activity as per your nature, as per your proclivity. But make sure do it for the pleasure of Krishna. Keep Krishna in the center. Now, what does actually it means, keeping Krishna, God in the center, doing for the pleasure of God? Very simple. And also, the Pankaj ji asked this question that how do I know Krishna is benefiting? See, Krishna doesn't need any benefits from us in one sense. But when we say it is for the pleasure of Krishna, this means it is as per the instructions of Lord Krishna. And in Bhagavad Gita, in different chapters, like you can note down these chapters, 12th chapter, text number 13th to 19th, and 13th chapter, text number 8th till 12th, 8, 9, 10, 11, 12. ये दो सेक्शन एग्जाम्पल्स हैं इस चीज के where Krishna mentions certain qualities which you must practice in your life if you call yourself as a practitioner of Bhagavad Gita. So if while doing your work, you put your effort to practice these qualities, like there is quality of humility, there is quality of tolerance, there is quality of being kind to others,
There is quality of being friendly to all kind of living entities. When you are trying to do this, which means you are God conscious, which means Krishna is pleased. Like I give you one example. Today, there is one of our practitioners of Bhagavad Gita. He was asking me, he is going to one of the social programs where he doesn't like the way people live and behave because they are not living a very pure life, but because of some social pressures, he is impelled to go there. He said, I feel so uncomfortable. What do I do? So I was telling him that you don't have to always analyze things in terms of right and wrong. Sometimes if you need to go to attend a certain event, which is not as per your principles, now since you have to go, you can't avoid. So what will you do? While being there, just deal with everyone with love and kindness. Just accept them the way they are and give them the space to be the way they are. And just deal with them compassion, with love, with kindness, without criticizing, without analyzing too much. And for 2 hours, your presence will create a vibration of love and affection. Otherwise, they will see, oh, these practitioners of Bhagavad Gita have just come to criticize us. That we are not following this, we are not following this, we are not following this. So on one side, Bhagavad Gita gives us what is sin, what is piety, what is pious, what is impious, paap or punya bataya hai. On other side, Bhagavad Gita also teaches us compassion, kindness. So when we, in our, like you go for a job, you are doing business, and in your job and your business, you practice those qualities, that also means keeping God in the center. Keeping God in the center, Krishna in the center, does not always means that Krishna has to benefit something out of us. It just means that live the way he guides us to live. Does it answer your question, Pankaj? Yes, Prabhuji. So yeah, I got the point because Prabhuji, I got explanation that if I am doing the work, which is again not providing pleasure to Krishna, then it is not considered as a work. So that actually created like doubts in my mind. So whatever, let's say, office work I'm doing, and it is nowhere actually related to Krishna. It is complete technological work, etc., etc. So then I kept on questioning if I'm doing work again for the pleasure for Krishna or not. But yeah, your explanation cleared my doubts, Prabhuji. The values that you told to follow, I do follow these values. Thank you, Prabhuji. And second question, actually, there was another question. You actually answered how to deal with non-devotees also. Again, because Yeah, we that's also answered. ABCD of Krishna consort. Thank you, Prabhuji. Prabhuji, just second part, can I ask or we can take it later? Let me take 1 or 2 questions. I'll come back to you. Hare Krishna, Prabhuji. ठीक है, एक क्वेश्चन है शायद, और ज्यादा नहीं है. हाँ, 2 क्वेश्चन है और. अच्छा, अविनाश नाइक जी, आपका प्रश्न लेते हैं. I take your question now. In today's world, how to differentiate between good and bad information, especially in social media platforms? तो अविनाश जी का प्रश्न है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बहुत सिंपल है. शास्त्रों के आधार पे हम लोग अच्छा या बुरा अपने मन से नहीं बोलते. जैसे किसी को बिरयानी पसंद है, किसी को पुलाव पसंद है, तो वो बोलेगा बिरयानी अच्छा है, वो बोलेगा पुलाव अच्छा. ये तो हो गया मेंटल स्पेकुलेशन. अपने मानसिक आधार से आपने डेफिनेशन बना, आपने मतलब हम सब अगर बना दें ऐसा डेफिनेशन, अच्छा है बुरा है, तो शास्त्र पढ़ते हैं. इसीलिए एक्चुअली अगर आप वैदिक सोसाइटी देखेंगे तो बचपन से ही लोगों को शास्त्र पढ़ाए जाते थे, ताकि जब तक वो बड़े हो जाएं उनको स्पष्ट मालूम हो अच्छा क्या है बुरा क्या है. और आजकल सब ग्रेजुएशन हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है, पीएचडी हो जाता है, नौकरी लग गई, बड़ा पैसा कमा रहे हैं, तब तक ये मालूम नहीं होता सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि स्पिरिचुअल साइड तो डेवलप हुआ ही नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया. तो इसीलिए हमारे जीवन में एक होलसम डेवलपमेंट होना चाहिए. फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. मतलब शरीर, मानसिक, बुद्धि के स्तर पे और आध्यात्मिक स्तर पे पूर्ण डेवलपमेंट होना चाहिए. और इसीलिए शास्त्र पढ़ने जरूरी हैं. कोई बोलेगा कौन से शास्त्र पढ़े, तो ठीक है, अभी के लिए आपको, अभी के लिए मतलब क्या, कलयुग में तो बोलते हैं अगर कोई और शास्त्र नहीं भी पढ़ पाए, भगवत गीता पढ़ लिया और श्रीमद् भागवतम पढ़ ली, ये 2 शास्त्र पढ़ लिए तो हो गया बस, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है सब शास्त्र पढ़ने का. सो लाइक दिस.
तो शास्त्र पढ़ेंगे तो सही और गलत का ज्ञान हो जाएगा। और जहां पे शास्त्रों की चर्चा होती है, उन एसोसिएशन, उन ग्रुप्स में डिस्कोर्स अटेंड करेंगे, सेमिनार्स अटेंड करेंगे, तो क्लियर हो जाएगा। आई होप इट मेक सेंस टू यू। अविनाश जी, किसी ने प्रश्न पूछा है, हाउ कुड इस्कॉन ब्रह्मचारीज आर सो फिट, लीन, थिन एंड एनर्जेटिक? गुड क्वेश्चन। तो देखिए, बात इस्कॉन ब्रह्मचारीज की नहीं है, बात इस्कॉन में भी कोई बीमार पड़ जाते हैं और कोई इस्कॉन के बाहर भी काफी एनर्जेटिक और हेल्दी रहते हैं। पॉइंट ये है कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, मतलब सात्विक लाइफस्टाइल और सात्विक फूड हैबिट्स होंगी, तो ऑटोमेटिक व्यक्ति स्वास्थ्य के रूप से अच्छा रहेगा। हेल्दी हैबिट्स, अगर आप 17th चैप्टर पढ़ेंगे भगवत गीता का, आगे चल के हम देखेंगे, अभी भी किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। 17 चैप्टर में 7वें श्लोक से शुरू होके लगभग 10वें श्लोक तक, और 18th चैप्टर में 20वें श्लोक से शुरू होके 30वें श्लोक तक, या हाँ 20 से लेकर 40 तक, 20 से 40, और 17 चैप्टर में 7वें से 10वें तक सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण डिटेल में बताया गया है। बोले इस दुनिया में कोई भी चीजें तीन चीजों में, कोई भी कार्य तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। सत्वगुण मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण मोड ऑफ पैशन, तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस। तमोगुण में जो भी काम करेंगे वो मूर्खता का कारण बनेगा। लाइक किसी को इतना मूर्ख है, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दे, मूर्ख। तो जो भी इंटॉक्सिकेशन होता है, एनी ऑफ द बैड ईटिंग हैबिट्स, इस तमोगुण में रहता है। रजोगुण में कोई कार्य करेंगे तो वो भी आगे चल के पीड़ा ही देगा, आज शायद सुख दे। जैसे कभी किसी के मन में आ जाता है, किसी के फ्रेंड ने कुछ चोरी की और चोरी करके 10 करोड़ कमा लिया, लेट से, तो वो सोचता है अरे वाह, ये तो जल्दी अमीर हो गया, मैं भी अमीर हो जाता हूं। सो फॉर नाउ ही अर्न्स 10 crores, but because he has done a major fraud, he always lives in anxiety. What if I am caught? And if he gets caught, अगर वो पकड़ा जाता है आगे जाके, तो उसको तो बहुत दुख झेलना पड़ता है। तो जो आज अमृत है, कल को दुख का कारण बनता है, ये रजोगुण है। रजोगुण वाले लोग केवल आज का सोचते हैं, फ्यूचर का नहीं सोचते। लेकिन सत्व गुण वाले लोग आज का भी सोचते हैं और फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हैं। सो व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस, अच्छी हेल्थ के लिए दो चीज चाहिए, सात्विक फूड चाहिए और सात्विक लाइफस्टाइल चाहिए। कुछ लोग का फूड सात्विक है लेकिन लाइफस्टाइल सात्विक नहीं। आप बोल रहे हैं इस्कॉन ब्रह्मचारी, इस्कॉन में रहने वाले भी, जब हम लोग अपना लाइफस्टाइल हमारा अच्छा नहीं रहता, रात को बहुत लेट हो गया, कहीं पे सेमिनार चलता रहा, 1 वीक आप रोज रात को 12 बजे तक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो फूड हैबिट्स प्योर हैं लेकिन बीमार पड़ जाता है व्यक्ति। सो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अच्छे से भोजन करना, सात्विक भोजन। अभी किसी का प्रश्न है सात्विक भोजन क्या है? सिंपल भाषा में, शाकाहारी भोजन, वेजिटेरियन फूड, फ्रेश फूड, ऐसा नहीं कि 4 दिन बासा फ्रिज से निकाला हुआ, नो, फ्रेशली कुक्ड फूड, बहुत स्पाइसी नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज अत्यधिक मात्रा में नहीं होनी चाहिए, टू मच स्वीट, टू मेनी स्वीट्स, टू मेनी स्पाइस, टू मेनी फ्राइड आइटम्स, नहीं, मॉडरेट अमाउंट में हर चीज। और उसमें कोई भी रजोगुणी तमोगुणी पदार्थ नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉन वेज तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, और अनियन गार्लिक नहीं होना चाहिए, कोई भी एडिक्टिव सब्सटेंस नहीं होनी चाहिए। ये सब सात्विक फूड कहलाता है। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। सात्विक फूड में भगवान भगवत गीता में हिंट करते हैं 17 चैप्टर में, 7th 8th 9th 10th, ये 4 श्लोकों में आप पढ़ सकते हैं। प्रभु जी, ये साइंस तो बोल रहा है कि ये जो गार्लिक है ये तो बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे आता है रिपोर्ट में, ऑनियंस एंड गार्लिक। बहुत अच्छा प्रश्न है आपने पूछा कि साइंस में और मेडिकल रिपोर्ट्स में भी काफी जगह बोला गया है अनियन गार्लिक के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और मैं डिसएग्री नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा, उसी बेनिफिट के लिए भगवान ने और भी चीजें बनाई हैं। तो अगर हमारे पास दो चीजें हैं, ए और बी,
दोनों से वही हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन बी खाने से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, तो बी ही क्यों खानी है? तो अनियन गार्लिक से अगर कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन साथ ही साथ मानसिक रूप से वो आपको लेजी बनाता है, आपके अंदर अनेक प्रकार के आपके माइंड को एजिटेट करता है, इसलिए हम उसको दूर रखते हैं। लेकिन अगर किसी को केवल मेडिसिन के रूप में कभी लेना पड़े, कोई मना नहीं है, एज ए मेडिसिन, बट एज ए रेगुलर हैबिट, जो लोग टेस्ट के लिए अच्छा मसाला बना के खाते हैं, उसको कोई फायदा नहीं। बिकॉज वेजिटेरियन लोग भी अपना, सॉरी, जो अनियन गार्लिक नहीं खाते वो भी अपना हेल्थ उतना ही अच्छा रख सकते हैं बिना अनियन गार्लिक के। डज इट मेक सेंस? Yes, Prabhuji. Thank you. Okay, so I'll take one question from again Pankaj. Pankaj, are you there or you left already? Pankaj. हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैं इलेबरेट करूँगा, क्वेश्चन सिनेरियो वाइज है। प्रभु जी, जैसे भगवत गीता में लाइक हम बात करते, कृष्णा बात कर रहे हैं अर्जुन से कि निष्काम कर्म योगा, सरेंडर द फ्रूट ऑफ एक्शन, लाइक ऑफ व्हाटएवर एक्शन वी आर डूइंग टू कृष्णा। तो प्रभु जी, डेली वर्क लाइफ में लेट्स से every day we go to work, we perform our duties, and again we have the annual performance cycle. Annual performance review basically that we have, right? So again, that is a kind of like it's a report card for us for the work that we have done. Okay, so Prabhu ji, जैसे अभी उसमें things कुछ खराब आ रही हैं, वी आर नॉट गेटिंग व्हाट वी हैव डन इट। फर्स्ट थिंग, हमने जो हमारे फ्रूट्स थे वो हमने सरेंडर तो कर दिए कृष्णा को, बट अगेन वी नो दिस वर्ल्ड इज लाइक people are not so good, so deliberately they are trying to गलत चीजें हमारे साथ कर रहे हैं when the something review, performance review जब आते हैं। so how to like shall we just keep accept is कि भाई ये as a it's again mercy of Krishna, take it as a mercy of Krishna, or we need to stand because again like Krishna also like when Arjuna he was not able to जब वो perform नहीं कर रहा था अपनी ड्यूटी, तो Krishna told him to fight as a will of Krishna. So do we need to stand up for the wrong that is happening with us, or we need to accept it as the fruit of our action from Krishna and move on? इनका प्रश्न ये है, बाकी लोग के लिए समराइज कर देता हूँ, कि अगर हमारे साथ हमारी जॉब में, हमारे प्रोफेशन में कहीं भी जो हमारे अधिकार हैं वो हमको नहीं दिए जाते और हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके प्रति एक्शन लेना चाहिए या सहन करके चुप हो जाना चाहिए? यही प्रश्न है पंकज आपका, एम आई राइट? Yes, Prabhu ji, because following the Nishkam Karma Yoga, जो भी एक्शन है उसका रिजल्ट्स नहीं, since we ऐसा have है। surrendered. अच्छा, तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न जो इन्होंने पूछा है, तो गीता के ही दृष्टिकोण से देखिए। ये बोल रहे हैं कि मैं निष्काम कर्मयोग कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि क्या करना चाहिए अभी? शुड आई स्टैंड अप? निष्काम मतलब कोई इच्छा नहीं, निष्काम कर्म यानी अपना कर्म करो और कोई इच्छा मत रखो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मयोग सिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखिए गीता का निष्कर्ष क्या निकल रहा है, व्हाट इज द कंक्लूजन? कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन, कम ऑन फाइट, अपने अधिकार के लिए लड़ो। तो बड़ी अजीब बात है, एक तरफ बोल रहे हैं निष्काम कर्म योग, निष्काम मतलब काम मतलब इच्छा नहीं रखना, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं अधिकार के लिए लड़ो। यहाँ पे दो चीजें देखनी पड़ेंगी हमको। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, शास्त्रों के आधार पे हमारे साथ जब भी कुछ गलत होता है, तीन प्रकार के रिस्पॉन्स हो सकते हैं: पॉलिटिकल रिस्पॉन्स, इमोशनल रिस्पॉन्स और डिवोशनल रिस्पॉन्स। हमारा रिस्पॉन्स, हमारी प्रतिक्रिया पॉलिटिकल हो सकती है, इमोशनल भावनात्मक हो सकती है, और डिवोशनल भक्तिमय हो सकती है। इमोशनल क्या है? जब हमें किसी ने हमारा अधिकार नहीं दिया, हम इतने भड़क गए, इतने गुस्से हो गए, इतने चिल्लाने लगे, मारपीट करने लगे, उसको मार दिया, खुद को मार दिया, सुसाइड कर लिया, जाके
कुछ इंटॉक्सिकेशन, नशा कर लिया, एनीथिंग लाइक दैट, घर पे जाके झगड़ा कर लिया, इमोशनल रिस्पॉन्स, क्योंकि हमारे इमोशंस हमारे हाथ में नहीं है, जल्दी भड़क जाते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, वी गेट एंग्री, वी गेट एजिटेटेड. इज इट ए गुड रिस्पॉन्स, इमोशनल रिस्पॉन्स? अभी कुछ लोग बोलते हैं लेट योर इमोशंस आउट, वो ठीक है, लेकिन अगर इमोशनल रिस्पॉन्स देख के परिस्थिति और बिगड़ जाए तो डू नॉट लेट योर इमोशंस आउट, उसको फिर कहीं बंद कमरे में निकालो, वहां पे मत निकालो. दूसरा है पॉलिटिकल रिस्पॉन्स. पॉलिटिकल रिस्पॉन्स क्या होता है? किसी ने आपके साथ धोखा किया, आप भी धोखे के द्वारा ही उसको डील करते हैं, या फिर मतलब सॉरी, नॉट लाइक दिस. आप क्या करते हैं, आप चार जगह जाके उसकी बुराई करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, निंदा करेंगे, ब्लेम करेंगे. यू जस्ट प्ले होल ब्लेम गेम. इसको गलत बोलेंगे, उसको गलत बोलेंगे. यू जस्ट गो इनटू होल पॉलिटिकल एटीट्यूड. थर्ड इज डिवोशनल रिस्पॉन्स. डिवोशनल रिस्पॉन्स क्या होता है? कुछ लोग सोचते हैं डिवोशनल रिस्पॉन्स मतलब बस सब दुखी हो गए तो मंदिर में जाओ, जप माला उठाओ, और या फिर मंदिर में जाओ, कीर्तन में बैठ जाओ, आरती कर बैठ जाओ, जय श्री कृष्णा, हे गोविंद, हे गोपाल गाने लग जाओ, वहां भगवान के सामने रोने लग जाओ. नो नो, दैट इज नॉट डिवोशनल रिस्पॉन्स. दैट इट कुड बी वन ऑफ द डिवोशनल रिस्पॉन्स, बट इट्स नॉट इनकम्प्लीट. डिवोशनल रिस्पॉन्स क्या है? भक्तिमय. और भक्ति क्या है? जो हमारे मास्टर हैं उनके आदेशों का पालन करना, तो भगवान कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, दैट इज डिवोशनल रिस्पॉन्स. तो ये तो बैकग्राउंड हो गया. अब जानना है कि भगवान श्री कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस क्या हैं. तो उसमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं. एक तो अगर जो व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है उससे समाज को या हमारे आसपास के लोगों को हानि हो रही है, वी मस्ट टेक एक्शन. हमें जरूर कुछ तो करना चाहिए. जैसे अर्जुन ने वायलेंस, हिंसा का सहारा लिया, क्योंकि जो कौरव कर रहे थे उससे पूरे समाज को हानि हो रही थी. सेकंड थिंग, अगर समाज को हानि नहीं हो रही पर मुझे हानि हो रही है, तो देखिए अर्जुन ने, जब निष्काम की बात आती है, अर्जुन को कुछ लालच नहीं थी. अर्जुन को ये नहीं था मुझे महल भी महल चाहिए. अर्जुन ने सिर्फ दुर्योधन को बोला था कि अगर आप मुझे बड़ा महल नहीं दे सकते, हम 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, या फिर जो भी थोड़ा सा जमीन दे दो, और कुछ नहीं चाहिए. उसने बोला मैं तुम्हें, एक पिन होता है ना, उसकी नोक के समान, अ टिप ऑफ द पिन, दैट मच लैंड ऑल्सो आई विल नॉट गिव यू. दैट बिकेम समथिंग इनटॉलरेबल. क्यों? अब बात आती है कर्म की. निष्काम कर्म, ये कर्म क्या है? हर किसी को अपनी इंक्लिनेशन, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करने का अधिकार है. अर्जुन एक क्षत्रिय है. क्षत्रिय को कोई एरिया चाहिए जहां पे वो रूल कर सके और उस जगह की प्रोटेक्शन कर सके. दैट इज सेटिस्फाइंग टू हिज माइंड, टू हिज साइकोलॉजी. दैट, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था. एक गांव दे देते, थोड़ा सा जमीन दे देते, और कुछ नहीं था. वो भी देने को तैयार नहीं. दिस मीन्स दुर्योधन हैज एक्सीडेड हिज लिमिट्स ऑफ ग्रीड. तो भगवान ने बोला एक्शन लीजिए. उधर ही भगवान ने, देखो आप, अगर आपको महाभारत मालूम हो, भगवान शांति दूत बन के गए थे, शांति से सब समझौता हो जाए. बट दुर्योधन वॉज नॉट विलिंग, वो मानने को तैयार ही नहीं था. तो कृष्ण ने बोला लेट्स फाइट फॉर इट, अपने अधिकार के लिए लड़ो. लेकिन अब एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहूंगा. अगर आप एक नौकरी की बात कर रहे हैं, एक जॉब की बात कर रहे हैं, आप तब लड़ेंगे ना अगर सामने वाले को आप हरा सकते हैं. आपके पास इतना पावर होना चाहिए. अगर आपके पास पावर नहीं है और वहां पे वायलेंस या वर्बल वायलेंस किसी भी प्रकार करके, या कोर्ट केस करके, कुछ भी करके आप अपने ही आपको हानि दे रहे हैं, सो एनी वर्ल्डली इंटेलिजेंट पर्सन विल से बेटर यू वॉक आउट ऑफ दैट प्लेस, बिकॉज यू डू नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज. आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप उसके सामने खड़े हो सके. सो देयरफॉर वन हैज टू बी स्पिरिचुअली वाइज एंड ऑल्सो वर्ल्डली वाइज. मतलब शास्त्र पढ़ा होना चाहिए, लेकिन केवल शास्त्र का ज्ञान, थियोरिटिकल नॉलेज नहीं होना चाहिए. विजडम होना चाहिए कि दुनिया में इस नॉलेज का कैसे प्रयोग करें. पंकज, it might be a longer answer, but I don't know if does it satisfy you? Yes, Prabhuji, because it does satisfy, but somewhere
since after reading Bhagavad Gita so much, so मुझे बस ये लग रहा था कि and always we say Krishna is Sarva Karana Karanam. So whatever is happening, it's again by the will of Krishna. So maybe the things that are going around with me or with other people, so in general it's maybe because of my karma only or other things. So यही था question कि ये just ये accept करके हमेशा बस accept करते रहना चाहिए and whatever again take whatever wrong is happening with us, yeah, we need to take action. So but yeah, as you answered, better to be spiritually wise plus worldly wise also, because मैं सिर्फ एक side फिर देख रहा था spiritually wise. I forgot the again the worldly wisdom, because at the end there was again in chapter 9 also where Krishna says that he protects his devotees. So again, so it was like since I had read this, so I thought maybe Krishna is, it's all Krishna's mercy and he will protect me. And बाय द वे आप बोल रहे हैं ना कृष्णा प्रोटेक्ट्स, गॉड Yes. हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। yes प्रभु जी, अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ होता है तो व्यक्ति को स्वयं जाके कोर्ट केस लड़ना पड़ता है। कृष्णा विल नॉट गो इन द कोर्ट। वन एग्जांपल आई एम गिविंग लाइक दैट। सो एनीवे आई होप वी समराइज्ड। ओके ओके, सो आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे और एक किसी ने हैंड रेज भी किया है। नवीन, आई विल कम टू यू, पर उसके पहले दो क्वेश्चन आ गए थे। क्विकली आई विल आंसर दोस, दे आर क्विक आंसर्स एक्चुअली। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ री इनकारनेशन, लाइफ आफ्टर लाइफ। इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं। एक बुक गूगल पे देख लीजिए, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको री इनकारनेशन की स्टोरीज के ऊपर, और इस्कॉन के द्वारा भी बुक्स हैं। मेरे पास इस समय सामने नाम याद नहीं है, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं री इनकारनेशन के बारे में, जो बेस्ट बुक्स। ओके, we have some very good books. And then we have one question is from Anuj. Anuj, what to do when someone elder in the family is very short-tempered, and when we get into a situation where that particular person talks very angrily and does not want to listen to you, then one second. अच्छा, पीछे भी एक क्वेश्चन छूट गया। ओके, सॉरी। Okay, doesn't want to listen to you, then what should we do, especially when the elder person is your elder brother? Oh wow, yeah, difficult situation. Avinash Nayak, I am sorry I missed out your question. I'll come to you after answering these two questions. Yes, coming back to Anuj. तो इसमें ना देखिए, what to do when someone elder in the family is very short tempered. तो क्या कर सकते हैं आप? अगर हम शास्त्र देखेंगे तो ऐसे कई सिचुएशन है जब किसी के फादर, किसी के ब्रदर बहुत एंग्री रहे हो। तो one thing is, as I already said, emotional response, political response, devotional response. I hope आपने वो सुना रहेगा। इमोशनल रिस्पॉन्स में व्यक्ति दिमाग से काम नहीं लेता, बहुत गुस्से के सामने गुस्से से काम लेता है और चीज और बिगड़ जाती है। पॉलिटिकल रिस्पॉन्स क्या करता है, उसके पीठ पीछे बुराई करके समहाउ लोगों को उसके प्रति इंस्टिगेट करता है। डिवोशनल रिस्पॉन्स क्या करता है, पहले तो वो अपना माइंड कूल रखता है कि सामने वाला अगर गुस्सा हो रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति अंदर ही अंदर कुछ संघर्ष झेल रहा है। ही हैज सम इंटरनल टर्मोइल, उसके मन में कुछ तो संघर्ष चल रहा है जिससे वो बिना बात के जरूरत से ज्यादा बार बार गुस्सा होता है, जहां कोई गुस्से होने वाली बात भी नहीं है। सो फर्स्ट थिंग इज, यू डू नॉट गेट एंग्री व्हेन द अदर पर्सन इज गेटिंग एंग्री। हाँ, लेकिन अगर दूसरा आदमी वायलेंट हो रहा है किसी ऐसे तरीके से, वर्बली या फिजिकली, जिससे आपको हानि हो रही है, आपके आसपास के लोगों को हानि हो रही है, यू मे टेक प्रोफेशनल हेल्प या फिर हेल्प ऑफ अनदर रिलेटिव जो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बट क्योंकि आपसे एल्डर हैं और शायद वो आपकी नहीं सुनेंगे, या तो किसी ऐसे व्यक्ति का हेल्प लेना चाहिए जो उनकी, जिनकी वो सुनेंगे, या फिर प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए। बट मेन मैं क्या बोलूंगा, खुद व्यक्ति को एजिटेट नहीं होना चाहिए।
उस व्यक्ति के प्रति करुणा से, मित्रता भाव से, दया भाव से देखना चाहिए कि अगर कोई इतना गुस्सा हो रहा है तो मतलब मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो दुखी है, बीमार है, उसको इलाज की जरूरत है। वो इलाज करने वाला कोई सगा रिश्तेदार हो सकता है या फिर प्रोफेशनल हेल्प लग सकती है। मैं अभी तो इतना ही कहना चाहूंगा, उससे ज्यादा मुझे डिटेल मालूम नहीं है आपकी फैमिली का। ओके। यस, नवीन, आप प्रश्न पूछिए। प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं, लेकिन आपने जो अभी बताया था ना कि ये पंकज जी ने पूछा था, प्रोफेशनल वाला जो क्वेश्चन आपने समझाया भी था। मैं बस मैं एक ही मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। हो सकता है कि मैं सही था या नहीं का ये पता लगे, और किसी और को भी आंसर मिले शायद उससे, मुझे ऐसा लगा मतलब। तो मैंने सोचा कि मैं बता देता हूँ। मेरे साथ ये हुआ था कि सर, जून की घटना है। मैं बड़ी यूके बेस्ड एमएनसी के अंदर काम कर रहा था, और मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। तो 2-3 साल में चेंज कर ही लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो आईटी प्रोफेशनल काम कर रहा था, और किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था, बड़ा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, फाइनेंस का। राइट। तो मेरे मैनेजर्स ने, जो सीनियर बॉस थे, मैनेजर डायरेक्टर, उन्होंने वहां मुझे सेट कर दिया कि भाई तुम यहाँ पे संभालो, क्योंकि जो पहले से जो मैनेजर है वो सही से काम नहीं कर पा रहा। मैंने ठीक है, मैंने कोशिश करी, क्योंकि बहुत स्थिति बिगड़ी हुई थी। लेकिन अब लेकिन मेरे को जो डायरेक्टर थी वहाँ की गवर्नमेंट, उससे अप्रिशिएशन मिला, क्लाइंट से जो कुछ मिला सब मिला। लेकिन धीरे धीरे क्या चेंज मैंने देखा कंपनी का, कि कंपनी का जो रुख था वो एकदम बदलने लगा। अब उनको ये समझ में नहीं आने लगा, क्योंकि कंपनी को जब ये मैसेज मिला कि गवर्नमेंट अब इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाएगी, तो कंपनी को लगा कि भाई इस आदमी को अब सेट कहाँ करे, इस हम्म। आदमी को सेट कहाँ करे। क्योंकि जो पुराना वाला पर्सन था, प्रोजेक्ट मैनेजर, जो सही नहीं नहीं थी, वो 17 साल से उस कंपनी में थी, और मुझे आए हुए 1 साल ही हुआ था। ठीक है। तो अब क्या हुआ सर, मेरे डायरेक्टर ने आके मुझे बोला कि भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस अभी नेगेटिव आ रहा है। जबकि उन मैडम ने शिकायत के लेटर्स निकाले हमारे टीम के, मेरा कहीं भी नाम नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं। मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट मैं बताना चाहता हूँ ताकि हो सकता है पंकज जी को मोटिवेशन मिले, कि उसमें कोई बुराई नहीं, मेरी तरफ से सारा पॉजिटिव, मैडम का भी पॉजिटिव, कि भाई ये बंदा तो ठीक है, ये हमें जरूरत है, कुछ भी नहीं। लेकिन डायरेक्टर्स लोगों को क्या प्रॉब्लम थी, उन्होंने मुझे बुलाया, वो आए वहां ऑफिस, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप अपना दूसरा जॉब देख लो नवीन, क्योंकि आपको हम सेट नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात फिर और मैंने, चूंकि मेरे को कुछ छुट्टियां लेके जाना भी था, मैंने पहले से सैंक्शन करवा रखी थी, अप्रूवल क्लाइंट से भी और सबसे भी। लेकिन उनको बस वो पॉइंट मिल गया कि भाई तुम इस समय छुट्टियों पे जा रहे हो, क्लाइंट नाराज है, प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं पा रहा और मिल नहीं पा रहा, तो उनको पॉइंट्स मिल गए। लेकिन मेरे को एग्जाम देना था, मैंने कोई अलग से और पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे देने जाना जरूरी था, और मैंने 2 महीने पहले से अप्रूवल ले रखा था उसका। उनको पॉइंट्स मिल गए सारे। तो अब वही वाली बात है जो आपने इस भी समझाई, कि कई बार होता है कोई पावरफुल आदमी आपके सामने और आपको रिएक्शन उस समय नहीं देना होता। तो मैं शांत रहा, उन्होंने मेरे को जो सुनाना था सुना लिया, मैं चुपचाप उस कमरे से उठकर आ गया। मैंने मेरा नया ट्राई करना चालू कर दिया चुपचाप। और सर, मैंने जो भगवान को याद किया, मैं कह रहा हूँ विद इन 1 मंथ मुझे, मतलब 1 मंथ, उससे उससे 7-8 लाख ज्यादा के पैकेज में मुझे भगवान की कृपा से अच्छा प्रोजेक्ट मिला, अच्छा कंपनी जॉब मिला। और मैंने, उनको भी विश्वास नहीं होता कि मैंने 10 दिन, मैंने मतलब वो 1 महीने बाद तो मुझे ज्वाइन ही करना था। ये मान लीजिए विद इन 1 वीक तो मुझे ऑफर आ गया था। तो मैंने एक वीक में तो मैंने रिजाइन ही मार दिया वहां से, और वो सब लोग चौंक गए कि इसने रिजाइन कैसे मार दिया इतनी जल्दी। तो सर, मुझे लगता है कि भगवान कहीं ना कहीं सुनता है जो आप बता रहे थे बात। नेटवर्क का इशू है क्या, है पता नहीं। या नवीन जी, मैं आपका पूरा सुना, एंड में कुछ कट गया था। आई एम सॉरी, आई होप यू कंप्लीटेड, बिकॉज मेरा
सिग्नल चला गया था। हाँ, तो फिर मुझे वही था कि मुझे भगवान की कृपा से मैंने हफ्ते भर में ही रिजाइन मार दिया, मुझे जॉब भी मिल गया नया। वो सब लकीली था, मतलब अब क्यों हुआ कैसे हुआ मुझे नहीं पता इसमें। और कोई किसी की अप्रोच नहीं हो दूसरी कंपनी पाने में, कोई रेफरेंस नहीं जो हमारे आईटी प्रोफेशन में चलते हैं। बिना रेफरेंस के मुझे जॉब मिला क्योंकि वहां जरूरत थी अर्जेंट, कोई जा रहा था दूसरी कंपनी छोड़ के, और मुझे वहाँ जॉब मिला। आज मैं जयपुर से पुणे में सेटल हो गया। और वो खुद सब चौंक गए कि इसको 4 दिन में जॉब कहाँ से मिल गई। तो मुझे लगता है कि सर भगवान जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुनता है जो अच्छा कर्म करता है। और उस समय वो उनके सामने मैं कुछ बोल नहीं सकता, वही उनके लिए जवाब था। जो मेरे 4 दिन बाद रिजाइन था वही उन लोगों के लिए मुंह पे तमाचा था या जवाब था, जैसा भी था मैं संतुष्ट था उससे। लेकिन मुझे किसी से एग्रेशन नहीं था। आज भी वो मेरे को मैसेज करते हैं तो मैं बात करता हूँ, मुझे किसी से एग्रेशन नहीं है और उनको भी नहीं है। लेकिन वो उस समय का फेर था या समय का ऐसा था कि प्रभाव था जो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने चुपचाप से के निकाल दिया था और भगवान ने मेरे साथ अच्छा किया। मतलब बस मैं एक बस परफेक्ट। थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत अच्छा आपने शेयर किया एंड आई एम श्योर उनको काफी मोटिवेशन मिला रहेगा। ओके, कैन आई, या अविनाश नायक, आपका एक प्रश्न है, मैं लेता हूं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिकॉज मेरे को चिंता है अभी कुछ सिग्नल कट गया है क्या, पता नहीं मेरे को। अविनाश, कैन यू हेयर मी? राइट, यस, इफ यू कैन, और एनीबॉडी कैन हेयर मी। Yes, Prabhuji. ओके ओके फाइन, ठीक है। आपका एक प्रश्न था प्रो प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर, what it actually like when what happens mentally and emotionally when somebody procrastinates and how to reduce it or how to get rid of it। भी हम लोग का प्रोक्रेस्टिनेशन का पूरा एक सेमिनार है एक्चुअली, बट शॉर्ट में इतना बताना चाहूंगा कि व्यक्ति प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता है। कई कारण हो सकते हैं, बट दो प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। अगर किसी को नहीं मालूम प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है यहाँ पे, तो मैं बोल दूं कि मतलब आप जैसे करना है बोले बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, चौथ करेंगे, आप उसको पोस्टपोन ही करते रहते हैं। सिंपल भाषा में ये मतलब है इसका। तो एक्चुअली व्यक्ति क्या होता है, जो काम उसको आज करना है वो हिम्मत क्यों नहीं आती उसको? या तो उसके पास सफिशिएंट मोटिवेशन नहीं है कि ये जो काम करना है क्यों करना है, उसके पास उसके वाई को लेके कन्विक्शन नहीं है। या दूसरा क्या हो सकता है कि वो मेंटली इतना एग्जॉस्टेड है ऐसे कामों के साथ जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, उनको अपनी टेबल पे लेके बैठा है। या फिर जीवन में ऐसी कोई चिंताएं चल रही हैं या कोई ऐसी संगत है। बेसिकली पॉइंट क्या है, चाहे कोई ऐसे फालतू के काम या कोई ऐसी संगत या कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसे टास्क हम कर रहे हैं जो हमें मेंटली और इमोशनली एग्जॉस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो उठाना चाहिए काम वो उठा नहीं पा रहे। सो मैं दो मेजर कॉज दे रहा हूं, या तो जो करना है उसका वाई पे हमें कन्विक्शन नहीं है, ये क्यों करना है। जैसे समटाइम्स अ फादर टेल्स अ सन, you study, you study, you study, but the son doesn't want to study. Like today afternoon I was talking to someone and that person is doing extraordinarily well, earning great money, and I mean doing really good, but education hardly anything, nothing. So when his father is telling study, 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 but he's not motivated because he knows that I can earn much more money without studying. My own startup, my own business I can do, and I am much more better in that rather than the books which you are giving. उसको उसके वाई पे कन्विक्शन ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है। And second thing, as I already said, the person is too exhausted with too much information or too much or any association which is exhausting him. So that is what happens mentally and emotionally. And then it goes into a cycle. So these two are the causes कि क्यों करते हैं हम प्रोक्रेस्टिनेट। बट देन प्रोक्रेस्टिनेट करने के बाद रिजल्ट क्या होता है, मोर मेंटली एंड मोर इमोशनली एग्जॉस्टेड, क्योंकि आपका समय चला गया, आपके रिसोर्सेज चले गए, और देन यू रियलाइज अरे मैं तो बहुत पीछे रह गया। हाउ टू रेड्यूस इट और गेट रिड ऑफ इट? सिंपल, अगर ये कॉज है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर कॉज है कि वी आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट द व्हाई, पहले तो क्लियर करिए कि जीवन में आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, उसके ऊपर क्लैरिटी प्राप्त कीजिए बाय प्रॉपर काउंसलिंग, गाइडेंस, 1-to-1 सेशंस, 1-to-1 काउंसलिंग विद समबडी मैच्योर, जिसके पास विजडम है, ज्ञान है, अनुभव है। अनुभव बहुत जरूरी है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, अनुभव होना चाहिए। जिसके पास अनुभव है उनसे गाइडेंस लीजिए। तो अपना गोल क्लियर कीजिए,
अच्छा, अभी ये गोल बहुत बड़ा है और आप उसके लायक नहीं है, तो दूसरा स्टेप क्या है? टेक बेबी स्टेप्स, छोटा छोटा कुछ करिए, बहुत अच्छा काम करता है ये। अच्छा, आजकल ये देखिए एक प्रॉब्लम है, मेरे पास बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ अपना हेल्थ अच्छा रखो, तो उनका डेफिनेशन हेल्थ का क्या है? अभी कल जिम जाना है और जिम जाके 1 घंटा एक्सरसाइज करना है और अगले दिन आईने में देखना है मेरा बाइसेप्स बना कि नहीं बना। ऐसे थोड़ी ना होता है। और फिर वो 15 दिन जिम जाते हैं और उसके बाद 2 महीना नहीं जाते, बिकॉज 15 दिन इतना कर लिया, थक गए, 2 महीना सोते ही जा रहे हैं। ये जस्ट स्लीपिंग ओनली, दे वेक अप इन द मॉर्निंग एट 11 o'clock 12 o'clock and then they go to college, come back, sit with the phone, then go to sleep. This is what the cycle is. So then I said, why take such a big thing on your head? 1 hour gym, why? And then keep looking in the mirror. Take baby steps. थोड़ा थोड़ा शुरू करो। हेल्थ बनाना है, बट उनका डेफिनेशन हेल्थ बनाना का मतलब बॉडी बिल्डर बनना है। सो दैट इज रॉन्ग। तो दो चीजें हैं, किसी वाइज व्यक्ति के पास बैठ के काउंसलिंग लेके अपने जीवन के गोल्स पेन डाउन करो कि मेरे जीवन का ये लक्ष्य है, और उसके बाद दूसरा चीज, उसके प्रति बेबी स्टेप्स लो, तो प्रोक्रेस्टिनेशन के इफेक्ट से हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए काफी लोगों ने बुक्स लिखी है, जैसे एक बुक्स है एटॉमिक हैबिट्स, बहुत अच्छा बुक है। इट टीचेस यू, छोटा छोटा करो ऐसा। डज इट आंसर योर क्वेश्चन अविनाश? अविनाश, आर यू देयर? Sir, if I can give my example of procrastination, I am currently in career gap and preparing for career transition. It's been quite some time since the start of the break, but I am not getting major motivation to prepare for it. Yes, this is a perfect. Now, in this example, you can relate. अभी जो नया शुरू करना है सडनली, उसके लिए सफिशिएंट मोटिवेशन कहाँ से आएगा? अच्छा, पहली बात तो मोटिवेशन अंदर से आता ही नहीं है। यू हैव टू बी विद द राइट पर्सन टू मोटिवेट यू। अच्छा, राइट mature person to help you to identify, is this the right thing, and then the right person to motivate you in that direction. दोनों चीजें हैं। अभी जैसे एक लड़की आई मेरे पास, वो आई थिंक शी इज 19 और समथिंग, एंड देन शी वाज टेलिंग मी, हाँ अनुज, आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना रिकॉर्डिंग का, वी विल गिव यू द रिकॉर्डिंग्स, फाइन। तो ये जो वो बोली मेरे को, साइकोलॉजी में आई वांट टू परस्यू माय करियर। फिर उसने वो एक इंस्टीट्यूट में गई, वहां पे जाके, मुंबई में इंस्टीट्यूट है आईपीएस थाने में, वहां पे गई, उसने टेस्ट करवाया अपना पूरा पर्सनैलिटी प्रोफाइल कि वेदर आई एम सूटेड फॉर दिस प्रोफेशन। तो वहां पे अच्छे से गाइडेंस हुआ और उसने रियलाइज किया मैं तो इस प्रोफेशन के लिए सूटेड ही नहीं हूँ। तो मतलब एक वाइज आदमी ने उसको बता दिया करियर चूज करना है कि नहीं, और बाद में फिर उसके बाद राइट काइंड ऑफ गाइडेंस फॉर दैट प्रोफेशन। Anyway, so I hope that attends to your question, and I can see you have noted down some personal example also. Thank you, Avinash, for that good question. अच्छा, अभी एक क्वेश्चन पीछे रह गया संतोषु जी का, हाउ एनलाइटनमेंट फील्स लाइक। हाउ एनलाइटनमेंट फील्स लाइक के लिए आपको पढ़ना चाहिए 5th चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 17 से लेकर 17 से लेकर 26 तक, क्योंकि वो जो 17 से लेकर 26 तक टोटल 10 श्लोक हैं, उन 10 श्लोक का हेडिंग क्या है मालूम है? सिम्टम्स ऑफ एन एनलाइटेंड निष्काम कर्म योगी। एक निष्काम कर्म योगी जो एनलाइटनमेंट प्राप्त किया है, उसके लक्षण क्या होते हैं। और ऐसा ही एक सेक्शन 2nd चैप्टर में आता है, 55 नंबर श्लोक टू 71 नंबर श्लोक। सो दो सिम्टम्स वन शुड स्टडी। अभी मैं उस सब डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में बोलना चाहूंगा। देखिए, जब मैं आप लोगों को कुछ श्लोक नंबर देता हूं, आप उसको सेल्फ स्टडी ले सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। बट एनलाइटनमेंट फील्स लाइक व्हेन यू आर सेइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, एन एनलाइटन पर्सन डज नॉट लिव इन डिनाइल। देखिए, कुछ लोग ना, एक कंसेप्ट होता है टॉक्सिक पॉजिटिविटी।
आपके जीवन में सब खराब चल रहा है, लेकिन आप बोले नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। अरे किधर अच्छा है, सब सब बीमार चल रहे हैं, आप फाइनेंशियल लॉस चल रहा है, सब कुछ खराब चल रहा है। इट इज कॉल्ड टॉक्सिक पॉजिटिविटी, मतलब आर्टिफिशियल पॉजिटिविटी। अगर एक गिलास है उसमें आधा गिलास पानी है, आधा गिलास खाली है, और अगर कोई बोले ये गिलास भरा हुआ है, भरा हुआ है, अरे भरा हुआ नहीं है, आधा गिलास खाली है, इट्स रियलिटी। बट व्हाट इज पॉजिटिविटी इज टू सी दैट आधा गिलास भरा हुआ है, दैट इज पॉजिटिविटी। उस पर तो फोकस करो जो है आपके पास। सो एनलाइटनमेंट मतलब, इसका एक सैंपल दे रहा हूं कि एक व्यक्ति रियलिटी में जीता है, वो देखता है मेरे पास क्या है क्या नहीं है, और फिर जो है उस पर फोकस करता है, ना कि जो नहीं है उसके लिए रोता है। और जो नहीं है अगर वो प्राप्त कर सकता है, ही कैन गो फॉर इट, ही गोस फॉर इट। दिस इज वन एग्जांपल। एनलाइटेड पर्सन लिव्स इन रियलिटी, he doesn't denies, he has an acceptance of reality। उसके पास अवेयरनेस है, एक्सेप्टेंस भी है कि जो है, कुछ लोग ना एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। अगर किसी को गोरा होना पसंद है, किसी को काला होना पसंद है, किसी को, कोई सोचता है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क क्यों नहीं था, फेयर क्यों है, तो रोता ही रहेगा, अरे मैं फेयर क्यों हूँ, फेयर क्यों हूँ। और कोई अगर फेयर होना चाहता है, डार्क है, मतलब उल्टा ऑपोजिट, वो वैसे रोता रहेगा, अरे एक्सेप्ट इट ना द वे यू आर, व्हाई यू क्राई सो मच फॉर इट। And third is aspiration. So awareness, acceptance, aspiration. Aspiration to do something good with what you have. So these are few thoughts on how enlightenment feels like. एक क्वेश्चन आया है, a beginner should start reading Bhagavad Gita as it is or in terms of the notes form, Gita Subodhini, जैसा आपको अच्छा लगे। बाकी लोग को शायद नहीं मालूम होगा, भगवत गीता पे इस्कॉन में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नोट्स निकाले हैं। भगवत गीता पे हमारे संस्था में कम से कम 15-20 मिनिमम गाइड्स होंगी, तो हर कोई अलग अलग गाइड पढ़ता है अपने स्टाइल से। मेन पॉइंट भगवत गीता समझना है, आपको जैसे समझना है वैसे समझिए। उसके बाद हाँ, रिचा सिंह जी ने पूछा है, द बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। आर यू स्टिल देयर रिचा सिंह जी? हाँ, यस यू आर देयर। ओके, सो बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, unlimited benefits. From which angle should I tell you? But if you see the main benefit, one gets a deeply connected with Krishna. हरे कृष्णा महामंत्र का से बोलते हैं महामंत्र, मंत्र जो आपके मन को कृष्ण से जोड़ता है, कृष्ण की सेवा से जोड़ता है। इसलिए कुछ लोग का तो ये भी अनुभव है कि जब वो भगवत गीता पढ़ते हैं शुरू शुरू में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो धीरे धीरे हर रोज कृष्ण के नाम का जप करते हैं, सो दैट्स लाइक ट्यूनिंग विद कृष्णा। तो आप 6 महीना, साल, 2 साल करेंगे, धीरे धीरे पूरी भगवत गीता आपको ऐसे अच्छे से समझने लगती है जो शुरू में समझ में नहीं आती थी। और फिर आपको भगवत गीता के एक एक श्लोक में ऐसा रोमांच होता है, यू गेट एक्सटेसी, यू गेट सच जॉय, एवरी वर्ड गिव्स यू गूज़बम्प्स। Naveen, you are writing happening with me. Happening with you what? Are you getting goosebumps or are you not understanding Bhagavad Gita? What is happening with you? I don't know. not goosebumps. It's कि मुझे मैं पढ़ लेता हूँ, जैसे मुख्य बिंदु आते हैं जो भी जब मॉन्क बाइट की तरफ से वो 2 श्लोक आते हैं तो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, लेकिन होता है ना कि वो याद नहीं रहना या फिर उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाना, बट फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूँ। कभी लिख लेता हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ, मतलब कुछ समझ लेता हूँ, कुछ नहीं समझता। लेकिन हाँ, मतलब मैं ये कह दूं कि मुझे परफेक्शनली समझ में आ रहा है तो वो मैं सत्य है कि मैं कोशिश करता हूँ, बट मुझे मुझे पूरा समझ में नहीं आ पाता पूरा, मुझे होता है मेरे साथ ऐसा। इसके लिए आप देखिए भगवत गीता में एक श्लोक आता है 3.37, 38, 39, थर्ड चैप्टर में 37, 38, 39। और वो बोलते हैं जो इग्नोरेंस हमारी बुद्धि को कवर की है ना, जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाते, मानो एक कर्टन सा लगा हो, एक कालक जमी हो हमारी बुद्धि पे, बिकॉज इतने सारे टॉपिक्स हम दिन भर सोचते हैं, फाइनेंस है, हेल्थ है, फैमिली है, सोसाइटी है,
भगवत गीता पढ़ते हैं तो वो प्योर नॉलेज समझ में नहीं आती है कुछ। तो वो 3 एग्जाम्पल दिए हैं। बोले जैसे एक वूम्ब में, गर्भ के अंदर शिशु रहता है, बच्चा रहता है, पूरी तरह से कवर्ड है, दिखता नहीं है बच्चा, कवर्ड है, बच्चा बाहर की दुनिया को नहीं दिख सकता, दैट इज लाइक कंप्लीट कवरिंग। तो ऐसे कुछ लोग का तो इतना ज्यादा थिक रहता है, वो भगवत गीता का कोर्स का नाम सुन के भाग जाते हैं, बोले ये हमारे लिए इस जीवन में तो नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, बोले भगवत गीता फॉर मी नेवर, सो थिकली कवर्ड, नथिंग कनेक्ट्स टू दैट। फिर दूसरा एग्जांपल दिया है फायर, सॉरी दूसरा एग्जांपल है आईना, आईने के ऊपर मिट्टी जमी है, थिक मिट्टी जमी है। बोले ये उतना थिक नहीं है जितना शिशु जो है गर्भ में है, बट फिर भी थिक है, तो वो आईने को साफ करेंगे तो आईने में स्पष्ट देख सकते। फिर उससे कम अगर देखा जाए तो इस तीसरा है फायर एंड स्मोक। फायर के ऊपर स्मोक है लेकिन आपको दिखता है इसके पीछे कुछ चिंगारियां दिख रही है, आग है। तो कुछ लोगों का कवरिंग ऐसा सुपरफिशियल रहता है, मतलब कि भगवत गीता में इंटरेस्ट आ रहा है लेकिन पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लगता है कुछ तो रेलेवेंस है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो पॉइंट ये तीनों एग्जाम्पल क्यों दिए हैं कि हमारी इंटेलिजेंस कवर्ड है, उसे क्लीन करो। और वो क्लीन करने के 2 तरीके हैं, बार बार भगवत गीता पढ़ो, और अगर हो सके तो एवरी डे भगवान के नाम को जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक माला पे जप करो। मैं अपना अनुभव देता हूँ, मैं भी पहले कुछ समय गीता पढ़ता था, कुछ समझ में नहीं आता था, फिर माला जप शुरू किया, पहले 4 माला किया, 5 माला किया, समय के अनुसार कोई 1 माला करे। अभी 1 माला जप करने को 108 मोती होते हैं, उसको 5 से 10 मिनट लगता है। किसी का फास्ट स्पीड है तो 5 मिनट में होता है, किसी का स्लो है तो 10 मिनट लगता है। एवरेज 7 मिनट्स 99% लोग कर लेते हैं। अभी हम लोग रोज 2 घंटा करते हैं, 16 राउंड्स, 16 माला करते हैं, 2 घंटा जप करते हैं। बट पॉइंट इज सबको अपने समय के अनुसार करना चाहिए, सबको जरूरी 16 माला नहीं करना चाहिए। कोई अगर बहुत बिजनेस में, बहुत फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, 4 से शुरू करो, 2 से 1 से शुरू करो। बट व्हेन यू चैंट का माइंड क्लीन होता है, फिर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, इट्स लाइक आपका ट्यूनिंग हो गया कृष्ण के साथ। आई होप इट मेक सेंस टू यू। संतोष जी, आपका भी मैंने उत्तर दे दिया, कितने टाइम जप करें। हाँ प्रभु जी, So I क्लियर हो गया, guess we are थैंक यू। done with all the questions. Yeah. Okay, so anyone else? So we will end now, I think, because early to bed, early to rise. It's 10:20 now. I hope you all will go to sleep now. Thank you very much. Anyone wants to say anything? No, प्रभु जी, thank you so much for your valuable Okay. time. Thank you. Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hari Bol. Thank Hare you, Krishna. thank you.